हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहले वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में देखा था, तो आज हम उसका ही अगला पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। हमें पता है कि न्यूरॉन एक मॉडिफाइड सेल है और सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस भी होता है और उसमें ही सेल बॉडी में आयंस का फ्लो भी होता रहता है। मतलब इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या है कि वो जो फ्लो आयंस का फ्लो हो रहा है उसका मेजरमेंट करने का काम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में होता है। मतलब इट इंक्लूड्स द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब उसे ही हम एक्शन पोटेंशियल एक्टिविटी कहते हैं। इट इज ऑल अबाउट द फ्लो ऑफ आयंस, आयंस के फ्लो के बारे में होता है। तो उसे जो भी आयंस का एक्सचेंज हो रहा है उसे मेजर करने का मीन्स उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने का काम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में होता है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम निकाला है। ये सेल बॉडी है न्यूरॉन की और ये एक्सॉन है। बाहर की तरफ सोडियम आयंस है और अंदर की तरफ पोटेशियम आयंस है और दूसरे भी आयंस है लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, प्रोटीन्स। तो हमें पता है कि हर सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और न्यूरॉन्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है तो उसे हम न्यूरोनल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जब सोडियम आयंस बाहर की तरफ ज्यादा है तो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस कहते हैं और पोटेशियम आयंस अंदर की तरफ ज्यादा है तो उसे इंट्रासेलुलर आयंस कहते हैं। और दूसरे भी आयंस है प्रोटीन्स, फॉस्फेट, सल्फेट। जब हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है, मतलब कोई भी नर्व इम्पल्स उसमें से ट्रांसमिट नहीं होती है, तब उसे रेस्टिंग स्टेट कहते हैं। और जब हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है तो सोडियम आयंस अंदर की तरफ मूव होते हैं और पोटेशियम आयंस जो अंदर की तरफ ज्यादा है और बाहर की तरफ कम है तो बाहर की तरफ मूव होते हैं। मतलब ये क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो सोडियम बाहर की तरफ ज्यादा है तो अंदर की तरफ कम है, तो वो क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन है वो सोडियम के लिए परमिएबल नहीं है, मतलब वो सोडियम को अलाउ नहीं करती अंदर जाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम आयंस अंदर नहीं जाते, सिर्फ पोटेशियम आयंस बाहर आते हैं। सो उससे क्या होता है कि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, मतलब अंदर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और बाहर की तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो इससे क्या होता है कि उस प्रेजेंस ऑफ चार्ज की वजह से ये सेल पोलराइज हो जाती है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज एट द मेम्ब्रेन इट इज पोलराइज। और ड्यू टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, मतलब आयन के कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज होता है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, उससे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। और जब ये सेल रेस्टिंग स्टेट में होता है तब उसका रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है। और जैसे हमारे सेल में पंप होते हैं, सोडियम पंप, कैल्शियम पंप, पोटेशियम पंप, तो यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप है तो वो क्या करता है, वो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है उसे मैनेज करता है और उसे फिर उसके इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल कॉन्सेंट्रेशन पर ले आता है। जब पोटेंशियल चेंज होता है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब RMP वो कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। मतलब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मतलब क्या कि हमारे बॉडी में कोई भी मैसेज, मतलब प्रेशर डिफरेंस और एनी टेम्परेचर डिफरेंस जब न्यूरॉन हमारा डिटेक्ट करता है, और दूसरा क्या है, हमारे बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं लाइक नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, वो क्या करते हैं, एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस मतलब मैसेज हमारे न्यूरॉन्स को भेज देते हैं। तो तब क्या होता है, जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, -70 मिलीवोल्ट, तो वो क्या हो जाता है, उससे भी कम हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम है, ये हमारी न्यूरॉन है, न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है और ये एक्सॉन है। यहाँ पे स्टिमुलस मतलब कोई भी मैसेज आ रहा है लाइक टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज और प्रेशर,
तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो लेस हो गया, तो उसे डीपोलराइजेशन कहेंगे। और जब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट टू -55 मिलीवोल्ट होता है तो उसे हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं। जब ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हमारा जो स्टिमुलस होता है वो अचीव कर देता है तो वो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। और क्या जनरेट करता है, वो नर्व इम्पल्स को भी जनरेट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि व्हेन स्टिमुलस अचीव एट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, मतलब स्टिमुलस जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर अचीव होता है तब क्या होता है, जो सोडियम आयन का चैनल है वो ओपन हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि बाहर जो सोडियम आयन्स है तो अंदर की तरफ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इस मेम्ब्रेन पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है उस पे जो चार्ज होता है वो चेंज हो जाता है और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और बाहर की तरफ निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। और उसी वक्त यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तो उसे हम डीपोलराइजेशन कहेंगे। और उसी वक्त क्या होता है कि पोटेशियम आयंस का चैनल भी ओपन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, मतलब पोटेशियम आयंस जो अंदर की तरफ ज्यादा है तो वो बाहर चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि चार्ज अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो इस सब साइकिल को क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब द साइकिल ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। और ये कैसे वर्क करता है कि ये एक्शन पोटेंशियल 1 सेकेंड में 1000 बार वर्क करता है। मतलब द एक्शन पोटेंशियल वर्क्स 1000 टाइम्स इन द 1 सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट इज अ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स मतलब क्या कि कोई भी मैसेज जो बॉडी में आ रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल, उसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में कोई भी चीज चुभ रही है तो हाथ से लेकर हमारे ब्रेन तक वो मैसेज जो पहुंचा देते हैं उसे नर्व इम्पल्स थ्रू न्यूरॉन्स के थ्रू जो मैसेज पहुंचा देते हैं उसे नर्व इम्पल्स कहते हैं। मतलब इट इज अ सिग्नल दैट ट्रांसमिटेड अलोंग द नर्व फाइबर्स, मीन्स न्यूरॉन्स में से जो सिग्नल है, ये सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है। इन जनरली इट इज एन इंफॉर्मेशन और स्टिमुलस, मतलब इसे ही इंफॉर्मेशन कहते हैं और स्टिमुलस कहते हैं, जो क्या होता है, ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू द न्यूरॉन्स। दीज आर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, मतलब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो क्या होते हैं, जनरेट होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं और ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में डिपोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होती है, तो उसके थ्रू ये जो मैसेज हमारे कोई भी आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी जो भी हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, तो वो मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब नर्व इम्पल्स, उसके थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाए जा रहे हैं और ब्रेन से उसका जो रिस्पॉन्ड है वो फिर से बॉडी तक पहुंचाया जा रहा है। मतलब अब कोई भी चीज हमें हाथ पे चुभ रही है तो वहां पे क्या हुआ, नर्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, जनरेट हुआ और वही ट्रांसमिट भी हुआ थ्रू एक्शन पोटेंशियल। ये स्टेट है, ये क्या है, सिंपल पोलराइज एक्सॉन है। तो उसमें क्या हो रहा है, सिंपल पोलराइजेशन हो रहा है। बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज है। तो नाउ व्हेन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम इट थ्रू एक्शन पोटेंशियल, जब एक्शन पोटेंशियल होता है तब क्या होता है कि बाहर की तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है। मतलब सोडियम आयंस अंदर की तरफ आए तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ ज्यादा हुआ और बाहर की तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ, उसे क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होने के उसी वक्त क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है। मतलब पोटेशियम आयंस बाहर जाते हैं तो उससे क्या हुआ, जब रीपोलराइज स्टेट होती है तब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज तब बाहर की तरफ ज्यादा हो गए और निगेटिव चार्ज अंदर की तरफ ज्यादा हो गए। मीन्स नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड लाइक दिस थ्रू एक्शन पोटेंशियल। नर्व इम्पल्स जब एक्शन पोटेंशियल के थ्रू वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है और उसी प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। देखो
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ रिसेप्टर। रिसेप्टर्स को ही हम न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स भी कहते हैं और न्यूरो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो रिसेप्टर्स कैसे बने होते हैं? तो वो प्रोटीन से बने होते हैं और दीज आर दोज बाइंडिंग साइट्स वेयर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड्स। मतलब ये एक बाइंडिंग साइट है जहां पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है और वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। Neuroreceptors are again divided into two types. First is the ionotropic receptors and second is the metabotropic receptors. तो फर्स्ट हम देखेंगे आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं। आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स मतलब वो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये सब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट है और आयन चैनल भी है। देखो, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट एंड आयन चैनल्स बोथ एसोसिएटेड मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। देखो, यहाँ पे ही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट है और यहाँ पे ही आयन चैनल है। व्हेन न्यूरोट्रांसमीटर अटैच टू देयर साइट, मतलब जब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर उस साइट पे अटैच हो जाता है तो उस चैनल का ओपन होना और क्लोज होना वो किस पे डिपेंड होता है? तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के नेचर पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। मतलब उसमें क्या होता है, जो यहाँ पे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट एंड आयन चैनल एक ही जगह पे, यहाँ पे डिफरेंट होते हैं और सेपरेटेड होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट को क्या होते हैं, मीन्स जी प्रोटीन जो होते हैं तो वो रिसेप्टर्स को अटैच हो जाते हैं। जब कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर आता है और न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट पे अटैच हो जाता है तो ये जी प्रोटीन क्या करता है, उस रिसेप्टर को अटैच हो जाता है और वो क्या अटैच हो जाता है तो वो क्या करता है कि उस रिसेप्टर को ओपन और क्लोज करता है उस आयन चैनल को। कैसे होता है? डायरेक्टली होता है और इनडायरेक्टली वो होता है थ्रू द सेकेंडरी मैसेंजर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है कि ये देखो, यहाँ पे एक न्यूरॉन है, यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन है और पहले न्यूरॉन की एक्सॉन एंड दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट का यहाँ पे जो जंक्शन है उसे सिनेप्स कहते हैं। मतलब जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो पहली वाली न्यूरॉन होती है उसे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं और आगे वाली को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। फर्स्ट न्यूरॉन वो क्या करती है, वो करती कंडक्ट इम्पल्स को कंडक्ट करती है एंड टुवर्ड्स द सिनेप्स को सिनेप्स की तरफ भेज देती है। और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन क्या करती है, वो जो न्यूरॉन का इम्पल्स आया है उसे ट्रांसमिट करती है अवे फ्रॉम द सिनेप्स। मतलब यहाँ पे कोई मैसेज आया है तो वो मैसेज यहाँ से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कंडक्ट करती है, मतलब वो लेती है और उसे सिनेप्स की तरफ भेज देती है। तो यहाँ से ये मैसेज दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट में ट्रांसफर होता है और फिर दूसरी न्यूरॉन क्या करती है, वो मैसेज को लेती है और आगे एक्सॉन की तरफ, मतलब एक्सॉन टर्मिनल की तरफ भेज देती है। फिर यहाँ पे दूसरा कोई सिनेप्स हो जाता है, मतलब यहाँ की फिर ये न्यूरॉन क्या हुई, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। आगे वाली न्यूरॉन होगी तो वो क्या होगी, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ऐसे करके यहाँ से मैसेज लेके वो ब्रेन की तरफ भेज देती है। और फिर पीएनएस में क्या होता है, वहां पे गैंग्लियाज होते हैं, मतलब गैंग्लिया मतलब जंक्शन ऑफ द टू न्यूरॉन्स इन द पीएनएस। पीएनएस में जो जंक्शन होता है उसे गैंग्लिया कहते हैं। सिनेप्स कहाँ फॉर्म होता है, सिनेप्स इज मेड अप बिटवीन द वन न्यूरॉन टू अनदर, मतलब दो न्यूरॉन के बीच में सिनेप्स फॉर्म होता है। और कहाँ फॉर्म होता है, न्यूरॉन्स के बीच में और इफेक्टर ऑर्गन्स के बीच में। तो यही डेफिनेशन है, synapse is made up between one neuron to another और neurons to effector organ। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट इज अ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड सेकेंड इज अ केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स किसके लिए होता है, फास्ट ट्रांसमिशन के लिए। और केमिकल सिनेप्स में क्या होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे केमिकल सिनेप्स। तो केमिकल सिनेप्स क्या होता है कि पहले न्यूरॉन क्या करता है, केमिकल सब्सटेंस मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो सीक्रेट करता है। तो वो ट्रांसमीटर क्या करता है,
वो रिसेप्टर प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन पे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट होती है और क्या होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट से हम उसे क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। तो जो ट्रांसमीटर सीक्रेट हुआ है पहले न्यूरॉन से, तो वो क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन के जो रिसेप्टर होते हैं उस पर जाके बाइंड हो जाता है। तो वो क्या क्या करता है, वो एक्साइट करता है, इनहिबिट करता है एंड मॉडिफाई करता है उसकी सेंसिटिविटी को। एंड जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, यहां से जो सिग्नल आ रहा है वो ट्रांसमिट ओनली इन वन डायरेक्शन ओनली। एंड इन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 20 to 30 नैनोमीटर। और उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। यहाँ पे मैंने केमिकल सिनेप्स का डायग्राम निकाला है। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। मतलब ये प्री सिनेप्टिक सेल का ये एक्सॉन टर्मिनल है, जिसमें क्या होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स में फिर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। ये सब सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। तो जब कोई भी नर्व इम्पल्स आता है तो वो क्या कर देता है, जो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं उसको रप्चर कर देता है। तो फिर क्या हो जाता है, जो ये सिनेप्टिक वेसिकल रप्चर होने के बाद उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है वो बाहर आ जाते हैं। वो किस में आ जाते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं। तो जो पोस्ट सिनेप्टिक सेल के मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स मतलब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट्स वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर आए हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में उसे रिसीव करते हैं। और ये सब प्रोसेस किसके थ्रू होती है, थ्रू केमिकल के थ्रू होती है। मतलब नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द केमिकल। सो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल सिनेप्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, मतलब जो पहली वाली न्यूरॉन है उसका एक्सॉन, एंड जो दूसरी वाली न्यूरॉन है जिसे हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं उसका डेंड्राइट, वो क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। किससे कनेक्ट हो जाते हैं, बाय द गैप जंक्शन। फिर वो जो गैप जंक्शन होता है वो किससे बना होता है, वो सेट ऑफ चैनल से बना होता है। और हर एक चैनल में 6 प्रोटीन सब यूनिट होते हैं जिसे हम कनेक्सोन कहते हैं। जो हर सिनेप्स में 2 कनेक्सोन होते हैं। फर्स्ट होता है जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में होता है और सेकंड होता है तो वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में होता है। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, गैप जंक्शन को बनाते हैं। और गैप जंक्शन किसे अलाउ करता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आयंस होते हैं उसे पास होने के लिए कहाँ से, जो पहले सेल के साइटोसोल से दूसरे सेल के साइटोसोल में पास होने के लिए गैप जंक्शन उसे अलाउ करता है। किसे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को और आयंस को। सो इट अलाउ एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द गैप जंक्शन। मतलब जब आयंस का पास हो रहा है सिनेप्स से तो वहां पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा। यहाँ पे डायग्राम है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की, जहाँ पे यहाँ दिखाया गया है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। और वहां पे क्या होता है, गैप जंक्शन होता है। ये कनेक्सॉन है जो कि गैप जंक्शन को बनाते हैं। और चैनल फॉर्म बाय पोर्स इन ईच मेम्ब्रेन, जो चैनल यहाँ से मीन्स मेम्ब्रेन, हर मेम्ब्रेन जो पोर्स होते हैं उसे हम वो चैनल को फॉर्म करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, वो एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और वो क्या करते हैं, सिग्नल का ट्रांसमिशन का काम करते हैं। कहाँ से, फ्रॉम अ न्यूरॉन टू द टारगेटेड सेल अक्रॉस द सिनेप्स। सिनेप्स में जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो मैसेज ट्रांसमिट करना है तो वो कौन करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं। में टारगेट सेल कौन कौन होता है, मे बी न्यूरॉन और कोई भी मसल और ग्लैंड भी हो सकती है। एंड इट इज पैकेज इनटू द सिनेप्टिक वेसिकल्स। हमने देखा है सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जो एक्सॉन टर्मिनल में प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के, तो वहां उसमें क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। मतलब इट इज पैकेज इनटू द सिनेप्टिक वेसिकल ऑफ प्री सिनेप्टिक साइड ऑफ द सिनेप्स।
देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. Basically, there are three types of neurotransmitter. First is excitatory, second is inhibitory and third is both. First excitatory, उसमें क्या आता है, ग्लूटामाइट आता है, एस्पार्टेट आता है. इनहिबिटरी में क्या आता है, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामाइन. एंड थर्ड इज बोथ, उसमें क्या क्या आता है, एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन. मतलब ये एक्साइट करता है एक्शन को, ये इनहिबिट करता है और ये दोनों काम करता है. तो फर्स्ट है एड्रेनालिन. एड्रेनालिन किसके लिए होता है, मतलब ये हमने फर्स्ट देखा था फाइट एंड फ्लाइट. मतलब जहाँ पे हमें ब्लड फ्लो इंक्रीज करना होता है, हार्ट रेट इंक्रीज करना होता है. मतलब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एड्रेनालिन रिलीज होता है. इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो. ऑल्सो इट इंक्रीज द लीडिंग टू द फिजिकल बूस्ट. मतलब हमें फिजिकली भी बूस्टिंग देता है और अवेयरनेस भी फॉर्म करता है. देन नेक्स्ट इज द नॉन एड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन. वो किसके लिए होता है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए होता है. मतलब ये क्या क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन जब हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन तब नॉर एड्रेनालिन प्रोड्यूस होता है. मतलब इट अफेक्ट द अटेंशन, ये अटेंशन को अफेक्ट करता है और क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है एक्शंस इन द ब्रेन. ब्रेन में जो एक्शंस है उसे रिस्पॉन्ड करने का काम करता है. ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ब्लड फ्लो होता है उसे इंक्रीज करता है. नेक्स्ट इज अ डोपामाइन. डोपामाइन क्या करता है, प्लेजर के लिए होता है, मतलब फीलिंग ऑफ प्लेजर. ऑल्सो क्या करता है, एडिक्शन, मूवमेंट एंड मोटिवेशन में ये डोपामाइन रिलीज होता है. देन पीपल रिपीट बिहेवियर्स दैट लीड टू डोपामाइन रिलीज. बिहेवियर्स रिपीट करता है जब डोपामाइन रिलीज होता है. नेक्स्ट इज अ सीरोटोनिन. सीरोटोनिन किसके लिए होता है, मूड के लिए. मतलब इट कंट्रीब्यूट्स इन द टू द वेलबींग एंड हैप्पीनेस एंड ऑल्सो हेल्प इन द स्लीप साइकिल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेशन के लिए सीरोटोनिन प्रोड्यूस होता है. ऑल्सो इट अफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज एंड लाइट एक्सपोजर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द गैबा. गैबा किसके लिए होता है, कामनेस के लिए होता है. तो क्या काम करता है, इट काम्स फायरिंग नर्व्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट फोकस को इम्प्रूव करता है. और क्या लो करता है, जो एंजाइटी होती है उसे लो करता है. इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू मोटर कंट्रोल एंड विजन. ये किस में वर्क करता है, जो मोटर कंट्रोल होता है उसमें कंट्रीब्यूशन मीन्स वर्क करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन किसके लिए होता है, लर्निंग के लिए. मतलब इट इन्वॉल्व्स इन द थॉट, लर्निंग एंड मेमोरी. इट एक्टिवेट्स द मसल एक्शन इन द बॉडी. ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है मसल एक्शन. अब हमारे बॉडी में जो मसल के एक्शन होते हैं उसे भी वो एक्टिवेट करता है. इट ऑल्सो एसोसिएटेड विद द अटेंशन एंड अवेकनिंग. नेक्स्ट इज अ ग्लूटामाइन. ग्लूटामाइन किसके लिए होता है, मेमोरी के लिए. इट इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर एंड इट इन्वॉल्व इन द लर्निंग एंड मेमोरी. लर्निंग एंड मेमोरी में ये ग्लूटामाइन प्रोड्यूस होता है. इट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ नर्व कॉन्ट्रैक्ट्स. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ एंडोट्रोपिन्स. एंडोट्रोपिन्स मीन्स यूफोरिया. यूफोरिया किसके, मतलब उत्साह के लिए. इट रिलीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट एंड सेक्स एंड इट प्रोड्यूस अ वेलबींग एंड यूफोरिया. एंड ऑल्सो क्या, इट वर्क्स एज अ पेन को रिड्यूस करने का काम करता है.